श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि हम सबको पता है कि आज की कथा का तीसरा दिवस है और यह कथा पंचदिवसीय है। यह कथा भिंड जिले के ददरुआ धाम में हो रही है, डॉक्टर हनुमान जी की पावन धरा पर। यह कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। इस कथा में गुरु जी ने बताया है कि किस तरह एक बेल पत्र का पौधा हमें औषधि के समान हमको फ़ायदा देता है, और यह कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरी हुई है। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो आप ये जानकारी मेरे YouTube के माध्यम से आप तक पहुंच सकती है और इसे आप सुन सकते हैं। आज गुरुजी ने बताया, जो बेलपत्र का वृक्ष है जो पूरी तरह से सूख गया है, ना उसमें कोई पत्ती आ रही है ना कोई फल आ रहा है, पूरी तरह से सूख गया है, किसी काम का ही नहीं है। वो तो हम पता कर सकते हैं, कोई पौधा अगर सूख जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि सूख गया है, और जो हरा भरा रहता है वो अलग ही दिखता है। इसी प्रकार जो बेल पत्र का वृक्ष पूरी तरह से सूख गया हो तो हमें क्या करना है, बेल पत्र जो पेड़ की जड़ होती है उसको लेना है, सूखी हुई जड़ को उसकी मुठिया बनानी है, चंदन घिसने वाली मुठिया बनानी है। आपका मन पड़े तो आपके घर में अगर सिलबट्टा हो चंदन घिसने वाला तो उससे आप घिसकर उस मुठिया से सिलबट्टे में चंदन घिसकर इकट्ठा कर लीजिए और उसकी 3 डिब्बियाँ बनाइए। 3 डिब्बियाँ इसलिए बनाइए कि यह उपाय 3 दिन करना है। प्रदोष के दिन अलग करना है, शिवरात्रि में अलग और सोमवार की अष्टमी में। अगर हम 1 डिब्बी का चंदन बनाएंगे तो हम एक ही दिन प्रयोग करेंगे। अगर हमें सोमवार की अष्टमी में करना है तो हमें दूसरा लेपन बनाना पड़ेगा। अगर हमें शिवरात्रि पे करना है तो उसका अलग लेपन बनाना पड़ेगा। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि प्रदोष के दिन यह उपाय कैसे करना है। जिस दिन प्रदोष पड़े उस दिन आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र की वृक्ष की चंदन की जड़ से चंदन बनाया है उसको आपने एक डिब्बी में भर लिया। उसके बाद आपको शिव मंदिर जाना है। प्रदोष के दिन जब आप मंदिर जाएंगे तो आपने जो चंदन लिया है उसका शिव जी पे लेपन लगाइए। अच्छे से लेपन लगाने के बाद जब वो लेपन सूख जाए तो उसको आपको एक प्लेट में सब ले लेना है, पूरा निकाल लेना है। जब वो आप पूरा लेपन निकाल लेंगे तो उसकी गोलियां बनानी है, आपको छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है। जब आप गोलियां बना लेंगे तो यह प्रदोष के दिन का ये उपाय किस काम आता है मैं आपको बताती हूँ। अगर शरीर में किसी व्यक्ति, महिला, पुरुष, किसी भी व्यक्ति को शरीर में कहीं भी गांठ हो जाए और डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन तो होके ही रहेगा, उस दिन आपको क्या करना है, जो आपने प्रदोष के दिन जो चंदन का लेप बना के आप शिव जी से घर लेके आए थे, उसकी गोलियां बनाई थी, आपको उस व्यक्ति को जिसके शरीर में गांठ बताई गई है उसको 15 दिन तक उसी शिव जी से उतारी गई चंदन की लेपन की गोलियों को 15 दिन तक एक एक गोली कुंदकेश्वर महादेव के नाम से देना शुरू कर देनी है। और 15 दिन के बाद आपको जांच के लिए उस व्यक्ति को भेजना है। आप देखना 15 दिन के अंदर ही वो गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी। प्रदोष के दिन चंदन की गोली बनाई हुई उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन करने वाला। आपने प्रदोष के दिन एक डिब्बी बनाई चंदन की, उसका कर लिया। अब आपको दूसरी डिब्बी में नया चंदन लेना है, वही बेलपत्र की वृक्ष की जड़ की चंदन बनाना है। आपने वो लिया। इसके बाद आपको सोमवार की अष्टमी के दिन मंदिर जाना है। शिव मंदिर में वैसे ही करना है जैसे आपने प्रदोष के दिन किया था। आपको डिब्बी लेनी है दूसरी नई, उसके अंदर जो चंदन है उसको शिव जी पे लेपन करना है। आपने लेपन किया, लेपन जब सूख जाए शिव जी पर से तो आपको लेपन का पूरा प्लेट में अच्छे से सूखा हुआ लेपन निकालना है। उसकी आपको गोलियां बनानी है। ये सोमवार की अष्टमी का उपाय, जो बच्चा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हो गया हो, वो बिस्तर में ही गंदगी कर रहा हो, अचानक उसको भय हो जाता है, रोग से ग्रसित हो जाता है, तो उस बच्चे को जो आपने सोमवार की अष्टमी के दिन चंदन की लेपन की गोलियां बनाई थी उसको आपको उस बच्चे को सप्ताह में एक गोली देनी है। पानी में पीसकर उस बच्चे को एक गोली देनी है। अब देना प्रारंभ कर दीजिए, वो फिर ज़िंदगी में कभी ऐसी गंदगी करेगा ही नहीं बिस्तर में। अब तीसरा उपाय है शिवरात्रि के दिन करने वाला। आपने प्रदोष वाला किया, सोमवार की अष्टमी वाला किया, अब आता है शिवरात्रि वाला।
शिवरात्रि के दिन भी हमें ऐसे ही करना है। हमने 2 डिब्बिया प्रयोग में ले लिया। अब तीसरी डिब्बी आती है शिवरात्रि के दिन। आपको वही चंदन का नया लेप, चंदन की बेलपत्र की वृक्ष की जड़ का चंदन बनाना है। आपने बना के उसको डिब्बी में लिया और आप इसके बाद शिव मंदिर गए। शिव मंदिर शिवरात्रि के दिन ही जाना है। आपको वहाँ जाकर जो आप चंदन लेके घर से गए हो, शिव जी पे अच्छे से लेपन करना है। शिव जी के में से जब लेपन सूख जाए तो आपको प्लेट में से लेना है। प्लेट में लेने के बाद उसकी आपको गोलियां बनानी हैं। गोलियां जब आप बना लेंगे, फिर कभी अगर डॉक्टर कह दे, जिस व्यक्ति महिला पुरुष को अगर डॉक्टर बोल दे कि इसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, घुटने काम करना ही बंद कर दिए हैं, सारा काम कुर्सी में बैठ के करना पड़ रहा है, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उस समय इस शिवरात्रि में किया गया प्रयोग आपके काम आएगा। जिस व्यक्ति को सारी दिक्कतें हों हड्डियों की, उस समय सप्ताह में 2 बार आपने जो बेलपत्र की चंदन की गोलियां बनाई हैं उसको सप्ताह में 2 बार लेना प्रारंभ करना है। रीढ़ की हड्डी में जो भी गैप होगा वो भरना प्रारंभ हो जाएगा। ये है शिव तत्व की महिमा। हर हर महादेव।